बिजनेस की छोटी मोटी बातों के 13वें अंक में आपका स्वागत है। ये पेशकश है omimi.com यानी omimi.com की। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने बिजनेस की ऑनलाइन मौजूदगी पर काफ़ी ध्यान दिया है, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ये सब। पर आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसे डिजिटल दुनिया में अक्सर शायद अनदेखा कर दिया जाता है, बिजनेस की फिजिकल मौजूदगी। आपकी दुकान, आपका शोरूम। लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स ने दुकानों को खत्म कर दिया है, पर क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। फिजिकल स्टोर्स के पास एक सीक्रेट हथियार है और वो है अनुभव। अनुभव? बिल्कुल। आज के दौर में जब सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है तो कोई ग्राहक चलकर दुकान तक क्यों आए? जवाब है एक एहसास के लिए, एक कहानी का हिस्सा बनने के लिए। खरीदारी सिर्फ लेन देन नहीं है, ये एक भावनात्मक सफर है। और इसी अनुभव को बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। वाओ। इसे समझने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा। साल 2014 लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट टॉप शॉप के मेन विंडो डिस्प्ले में एक पुतले पर सिर्फ एक गुलाबी रंग का कोट पहनाया गया था। बस एक कोट। कोई ऑनलाइन ऐड नहीं, किसी सेलिब्रिटी ने नहीं पहना था, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसे सही रोशनी, सही माहौल और सही पल में इस तरह रखा गया था कि वो सिर्फ एक कोट नहीं, एक स्टेटमेंट लग रहा था। वाह। लोग सड़क पर रुकने लगे, तस्वीरें खींचने लगे और दुकान के अंदर आते ही लोग सीधे उसी कोट के बारे में पूछ रहे थे। कमाल है। वो कोट हफ्तों तक बार बार बिका। ये ताकत है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की। ये एक साइलेंट सेल्समैन है। साइलेंट सेल्समैन। जो बिना कुछ बोले, बिना कोई डिस्काउंट दिए आपका सबसे महंगा सामान बेच सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए आज इस साइलेंट सेल्समैन की कला को और गहराई से समझते हैं और ये साफ कर दें कि ये सिर्फ बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक छोटी सी बेकरी से लेकर एक हार्डवेयर स्टोर तक हर किसी के लिए जरूरी है। आसान शब्दों में कहूं तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग अपनी दुकान को एक स्टेज की तरह सजाने की कला है और आपका प्रोडक्ट वो हीरो है। अच्छा। मकसद सिर्फ सामान दिखाना नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाना है, एक मूड बनाना है। मतलब ये दुकान की बॉडी लैंग्वेज की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। ये ग्राहकों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? मुझे लगता था लोग आते हैं, सामान देखते हैं और खरीद लेते। इतना सीधा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है। हाँ। ज्यादातर ग्राहकों को तो पता भी नहीं होता कि उनके फैसलों को कैसे गाइड किया जा रहा है। सच में? हाँ, एक स्टडी है कि ज्यादातर लोग दुकान में घुसते ही दाईं तरफ मुड़ते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक आदत है। अरे, इसीलिए ज्यादातर स्टोर्स अपनी सबसे आकर्षक या नई चीजें पावर वॉल पर रखते हैं, जो दाईं तरफ होती है। वाह। तो मतलब जब मैं किसी स्टोर में दाईं ओर मुड़ती हूँ तो ये मेरा फैसला है ही नहीं। काफी हद तक ने ये डिजाइन किया गया है। ये तो थोड़ा डरावना भी है, लेकिन बिजनेस के नजरिए से शानदार है। तो चलिए इसे खोलते हैं। इस साइलेंट सेल्समैन को बनाने के मुख्य हिस्से क्या हैं? इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं और ये सिर्फ लिस्ट नहीं, एक रेसिपी की तरह है। अच्छा। पहला और सबसे शक्तिशाली है रंग। रंग सीधे हमारे दिमाग के भावनात्मक हिस्से से बात करते हैं। हाँ, ये तो सुना है कि लाल रंग भूख बढ़ाता है और नीला शांति देता है, पर क्या ये इतना ही सरल है? इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे फास्ट फूड चेन्स लाल और पीले रंग का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करती कि वो आकर्षक हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये रंग हमारे अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा करते हैं। बेचैनी? क्यों? ताकि हम जल्दी खाएं और चले जाएं और टेबल खाली हो। अरे वाह। वहीं एक लग्जरी ब्रांड कभी इन रंगों का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो गहरे नीले, काले ऐसे रंगों का इस्तेमाल करेगा जो शांति और सुकून का एहसास देते हैं, ताकि आप ज्यादा समय बिताएं। ये तो कमाल है। रंग सिर्फ सजावट नहीं, एक बिजनेस टूल है। तो दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है रोशनी, लाइट। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये महसूस करने के लिए होती है। महसूस करने के लिए? हाँ, गरम पीली रोशनी एक आरामदायक, शानदार एहसास देती है। इसीलिए महंगे बुटीक में वैसी रोशनी होती है। वहीं तेज सफेद रोशनी सफाई और आधुनिकता का प्रतीक है। यह आपको एप्पल स्टोर या किसी फार्मेसी में मिलेगी। अच्छा। और रोशनी से आप किसी एक प्रोडक्ट को हीरो भी बना सकते हैं, जिसे स्पॉटलाइटिंग कहते हैं। और तीसरा स्तंभ, मुझे लगता है वो दुकान की बनावट यानी लेआउट होगा। बिल्कुल। लेआउट वो अदृश्य गाइड है जो ग्राहक को बताता है कि कहाँ जाना है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है ग्रिड लेआउट, जैसा सुपरमार्केट में होता है। सीधी लाइनें,
बहुत कुशल होता है। सामान ढूंढना आसान होता है। हाँ, दूसरा है लूप लेआउट। आइकिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ओ हाँ, ये आपको एक तय रास्ते पर पूरी दुकान घुमाता है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मैं आइकिया के उस लूप में तो कई बार फंसी हूँ। आप अंदर तो अपनी मर्जी से जाते हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता वो तय करते हैं। और उनके जो शॉर्टकट होते हैं वो असली जादू हैं। वो आपको कंट्रोल का एक भ्रम देते हैं। हाँ, एक एस्केप रूट का एहसास। बिल्कुल, ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक चाल है। और तीसरा? तीसरा है फ्री फ्लो लेआउट, जो छोटे बुटीक में होता है। कोई तय रास्ता नहीं, ये ग्राहक को खोज करने की आजादी देता है। ठीक है, तो रंग, रोशनी और लेआउट ये दुकान का मूड और रास्ता तय करते हैं। बाकी के दो क्या हैं? चौथा है साइनेज, यानी दुकान में लगे बोर्ड्स। ये सिर्फ कीमत बताने के लिए नहीं होते। बेस्ट सेलर, लिमिटेड एडिशन, स्टाफ पिक, ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये विश्वास और एक अर्जेंस पैदा करते हैं। एक जल्दी खरीदने की इच्छा। हाँ, और पांचवा जो इन सबको एक साथ लाता है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। सही उत्पाद को सही जगह पर रखना। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक फिल्म निर्देशक सीन तैयार कर रहा हो। हर चीज का एक मकसद है। बिल्कुल, और ये निर्देशन फीट की जगह को डीकम्प्रेशन जोन कहते हैं। डीकम्प्रेशन जोन, ये क्या होता है? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। ये वो जगह है जहां ग्राहक बाहरी दुनिया की भागदौड़ से दुकान के शांत माहौल में मानसिक रूप से प्रवेश करता है। अच्छा। ये खरीदारी शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लेने का पल है। यहाँ ग्राहक का दिमाग अभी भी बाहर होता है, इसलिए इस जगह को हमेशा साफ और खुला रखना चाहिए। लेकिन एक छोटी दुकान के लिए, जिसकी जगह पहले से ही कम है, क्या ये जगह बर्बाद करना नहीं है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, पर ये जगह बर्बाद करना नहीं, निवेश करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जगह खाली छोड़ दें। आप वहाँ एक खूबसूरत सा कालीन बिछा सकते हैं, एक पौधा रख सकते हैं। मकसद है ग्राहक को एक सुखद स्वागत देना। और जो चीज़ उन्हें दरवाजे के अंदर खींचकर लाती है, यानी विंडो डिस्प्ले, वो तो और भी जरूरी है। बिल्कुल, एक शानदार विंडो डिस्प्ले तो चलती हुई भीड़ को रोक सकता है। हाँ, वो एक इमोशनल हुक है। उसे सिर्फ 3 सेकंड में एक कहानी कहनी चाहिए। और ताजगी बनाए रखने के लिए इसे हर 2 से 4 हफ्ते में बदलना जरूरी है। इस तरह की प्रैक्टिकल जानकारी छोटे बिजनेस मालिकों के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। और जो लोग ऐसे विषयों के बारे में गहराई से सीखते रहना चाहते हैं, उन्हें याद दिला दें कि ये चर्चा omemai.com यानी omemai.com द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके उनकी विशेष व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस से जुड़ सकते हैं। वहाँ नए कंटेंट, वर्कशॉप्स और टूल्स पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए अब कहानी कहने पर वापस आते हैं। आपके डिस्प्ले को आपके ब्रांड की भाषा बोलनी चाहिए। मतलब? अगर आपका ब्रांड मिनिमलिस्ट है तो डिस्प्ले साफ सुथरा होगा। अगर बोहेमियन है तो वो प्राकृतिक चीजों, लकड़ी, टेक्सचर का इस्तेमाल करेगा। हर चीज एक ही कहानी कहनी चाहिए। तो एक रूपता बहुत जरूरी है। अच्छा, पुतलों के बारे में क्या? वे सिर्फ प्लास्टिक की गुड़िया से ज्यादा है ना? वे आपके सबसे बड़े और खामोश स्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर? हाँ, वे सिर्फ कपड़े नहीं दिखाते, वे बताते हैं कि उन कपड़ों को पहनकर कोई कैसा दिख सकता है या महसूस कर सकता है। वे ब्रांड की आकांक्षाओं को दिखाते हैं। और आपने क्रॉस सेलिंग की बात की थी, मिलती जुलती चीजों को साथ रखकर बेचना। ये ग्राहक की मदद करने और अपनी बिक्री बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका सबसे अच्छा रूप है समाधान बेचना, न कि सिर्फ प्रोडक्ट। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। एक हार्डवेयर की दुकान ड्रिल के साथ सही बिट्स, दीवार में लगाने वाले प्लग और सुरक्षा चश्मे का एक छोटा सा डिस्प्ले बना सकती है। अरे वाह! तो ग्राहक सिर्फ ड्रिल नहीं खरीद रहा, वो एक प्रोजेक्ट पूरा करने का आत्मविश्वास खरीद रहा है। बिल्कुल। ये तो सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। एक किताबों की दुकान कुक बुक के साथ कुछ मसाले रख सकती है। सही बात है। सिद्धांत सार्वभौमिक है। आप ग्राहक को पूरा समाधान एक जगह पर दे रहे हैं। आज के दौर में तकनीक इस क्षेत्र को कैसे बदल रही है? उसे खत्म नहीं कर रही है, बल्कि और मजेदार बना रही है। सोचिए, एक ऑगमेंटेड रियलिटी मिरर जिसमें आप बिना कपड़े बदले देख सकते हैं कि कोई ड्रेस आप पर कैसी लगेगी। अच्छा। या एक QR कोड जिसे स्कैन करके आप देख सकते हैं कि उस सोफे को एक असली लिविंग रूम में कैसे सजाया गया है। तकनीक कहानी को और इंटरैक्टिव बना रही है। और सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या? ये आजकल एक बड़ा विषय है। बहुत बड़ा असर है। ये अब ट्रेंड नहीं, एक मानक बन गया है। ब्रांड्स अब दोबारा इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और ऊर्जा कुशल LED लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही वे अपने डिस्प्ले का उपयोग अपनी सस्टेनेबिलिटी की कहानी बताने के लिए कर रहे हैं। यह ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो
इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग सिर्फ दुकान सजाना नहीं है। यह एक मूक कहानीकार है, एक शक्तिशाली बिजनेस टूल जो एक साधारण दुकान को एक अनुभव में बदल देता है। बिल्कुल, ये कला और विज्ञान का, रचनात्मकता और कॉमर्स का मिश्रण है। रिटेल में किसी के लिए भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस भाषा को समझना और बोलना आज के दौर में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के बारे में और जानना चाहते तो पोस्टर पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके देवी द क्यूरियस व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना न भूलें। आप आगे किन बिजनेस विषयों के बारे में सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और जुड़े रहें। अलविदा। जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जी। अगली बार जब आप किसी दुकान में जाएं, तो सिर्फ सामान मत देखिए। एक पल रुकिए और सोचिए, रोशनी आपको कैसा महसूस करा रही है, संगीत क्या कह रहा है, वो दुकान आपको क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है। और सबसे जरूरी सवाल, अगली बार जब आप कोई ऐसी चीज खरीदें जो आपके प्लान में नहीं थी, तो खुद से पूछें, क्या ये फैसला सिर्फ आपका था या दुकान के डिजाइन ने इसे लेने में आपकी मदद की।